देखेंगे यूजर्स के बारे में। यूजर्स कौन होते हैं? यहाँ पर यूजर्स को हमने दो भाग में डिवाइड किया हुआ। फर्स्ट इंटरनल, सेकंड एक्सटर्नल। यूजर्स इंटरनल में सबसे फर्स्ट आता है ऑनर। ऑनर बिजनेस का एक डायरेक्ट एक रिलेशन वाला व्यक्ति होता है जो कि बिज़नेस का सबसे इम्पोर्टेंट यूज़र होता है। नेक्स्ट मैनेजमेंट, जो बिज़नेस को मैनेज करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, डिसीजन लेते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, बजटिंग करते हैं। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स के जो पर्सन होते हैं दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। नेक्स्ट है एम्प्लॉइज़। एम्प्लॉइज़ भी हमारे बिज़नेस का एक इम्पॉर्टेंट एक डायरेक्ट रिलेशन वाला पर्सन होता है जो कि बिज़नेस में डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इंटरनल में ऑनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज़ आते हैं जो कि बिज़नेस से डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं। एक्चुअली यूजर्स की अगर हम बात करें तो हमारे अकाउंटिंग करने के बाद जो हमारे रिज़ल्ट्स हमें मिलते हैं उन रिज़ल्ट्स को हमें कम्युनिकेट करना होता है, बताना होता है, इंटीमेट करना होता है। तो वो हम अपने रिज़ल्ट्स को इंटीमेट करते हैं अपने यूजर्स को, जो बिजनेस के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रिलेशन में आते हैं। तो सबसे पहले इंटरनल, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ऑनर्स एंड एम्प्लॉइज़। और नेक्स्ट है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे हम क्रेडिट में गुड्स परचेस करते हैं और बिज़नेस के बाहर के थर्ड पार्टी होते हैं जिन्हें हम इंटीमेट करते हैं कि हमारे बिज़नेस की पोजीशन ये है। अगर हमें उन्हें बिज़नेस की पोजीशन को शो नहीं करेंगे तो वो हमें क्रेडिट देने से मना भी कर सकते हैं। तो किसी भी क्रेडिटर की जो क्रेडिट देने का जो उनका अपना डिसीजन होता है वो हमारे बिज़नेस का जो प्रॉफिट एंड लॉस या फाइनेंशियल स्टेटस का जो बेस होता है उसके आधार पर ही होता है। एक्चुअली वो ये जानना चाहेंगे कि हम जिस व्यक्ति को, जिस बिज़नेस को हम गुड्स सेल कर रहे हैं उनसे हमें पैसा रिकवर फ्यूचर में हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर हमारे बिज़नेस की क्रेडिट अच्छी होगी तो हमें क्रेडिट ज़्यादा दिन की मिलेगी और वो हमें फेथ करेंगे और हम क्रेडिट में गुड्स ले सकते हैं। तो क्रेडिटर ऐसे पर्सन होते हैं जिससे हम गुड्स क्रेडिट में परचेज़ करते हैं और हमें उनको पैसा देना होता है। नेक्स्ट है बैंक्स। तो बैंक्स भी एक थर्ड पार्टी या एक्सटर्नल यूजर्स में ही आते हैं। बैंक्स एक्चुअली में हम जब हमारे साथ बैंक का जो रिलेशन होता है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है क्योंकि हमें डे टू डे बिजनेस में बैंक की ज़रूरत होती है। हमें बैंक से क्रेडिट मिलता है, कैश क्रेडिट मिलता है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है और बैंक से हम समय समय पर लोन भी लेते रहते हैं। ये लोन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं और हमें जब भी ज़रूरत होती है तो बिज़नेस हमारी क्रेडिट या स्टॉक बेसिस पर भी हमें लोन प्रोवाइड करता है। तो बैंक से हमारा डायरेक्ट रिलेशन डे टू डे ऑलमोस्ट डेली ही होता है। तो बैंक हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल यूजर्स में आता है जो कि ये जानना चाहता है कि हमारे बिज़नेस की एक्चुअली में पोजीशन कैसी है। अगर हमारे बिज़नेस की पोजीशन बहुत अच्छी होगी, हम अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, हमारी एसेट लायबिलिटी अच्छी होगी, हमारी गुडविल मार्केट में अच्छी होगी, तो डेफिनेटली हमारी क्रेडिट के अकॉर्डिंग हमें लोन मिलेगा जो कि बैंक से हमें प्रोवाइड करेगा। तो हमें बैंक को भी इंटीमेट करना होता है हमारे बिज़नेस की पोजीशन के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। नेक्स्ट है इसमें इन्वेस्टर्स। हमारे बिज़नेस के जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि हमारे बिज़नेस में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। हमारे समझ, अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में हमारे शेयर होल्डर्स हो गए, डिबेंचर होल्डर्स हो गए, ये सभी हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो कुछ ऐसे पार्टनर्स भी हो सकते हैं जो कि स्लीपिंग पार्टनर्स के मोड में भी आते हैं या नॉन एक्टिव में भी आते हैं। और अगर हम अदर पर्सन की बात करें तो हमारे बिज़नेस में जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो पैसा लगाते हैं वो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को भी हमें शो करना होता है समय समय पर या हर साल, एवरी ईयर। आजकल तो जीएसटी मतलब फिल करने के लिए हमें गवर्नमेंट को हम हर 3 महीने में, 6 महीने में डाटा बताना होता है कि हमने कितना सेल किया और हमारा जीएसटी का अमाउंट कितना बना, हमारा टर्नओवर कितना है, हमें एक रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट भी समय समय पर हमसे डिमांड करती है, एवरी डिमांड करती है और हमें गवर्नमेंट को अपना आईटी फाइल करते समय भी हमें उसको शो करना होता है
कि हमारे बिजनेस की पोजीशन कैसी है। नेक्स्ट है रिसर्चर। जो रिसर्च करने वाले व्यक्ति होते हैं, तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल रिसर्चर जो जिसको हम अपॉइंट करते हैं कि आप हमारे बिजनेस का रिसर्च कीजिए, हमारे लास्ट 5 साल 10 साल 15 साल का हमारा पूरा डाटा लीजिए और आप इसके हिसाब से एनालिसिस करिए। आप मार्केट से भी डाटा उठाइए, दूसरे बिज़नेस के उठाइए और उन सभी को कंपेयर करिए और फ्यूचर में हमारे जो होने वाले जो भी इफ़ेक्ट्स हैं उसको हमें बताइए। तो रिसर्चर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि बिज़नेस की हेल्प करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली और हमें एक सही रिजल्ट तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो ये एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल हम जिसको बाहर से हायर कर लेते हैं, इंटरनल हमारे हो सकते हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स और कस्टमर्स। कंज्यूमर्स या कस्टमर्स ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि बिज़नेस से इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है, लेकिन चूँकि ये थर्ड पार्टी होते हैं और जिसको हम गुड सेल करते हैं वो हमारे डेटर्स भी हो सकते हैं। कस्टमर्स जिसको मतलब अपने टर्मिनोलॉजी में हम डेटर्स बोलते हैं और हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है अदर्स, थर्ड पार्टी या पब्लिक। तो अदर थर्ड पार्टीज़ या पब्लिक भी हमारे लिए एक्सटर्नल यूज़र में आती है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ चुके होंगे कि यूज़र्स कौन होते हैं। थैंक यू।